हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो चैट में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन की, जिसको लेकर के अभी वक्त है लेकिन बात अभी से शुरू होने लगी है। एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ वर्ल्ड कप, हाउ इज गोना बी द टीम्स बिल्डिंग अप फॉर द वर्ल्ड कप एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ टीम इंडिया। तो शुरुआत जिस बात से हम करने जा रहे हैं वो ये कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि जिसे मुंबई कहा जाता है लेकिन हमें बॉम्बे अच्छा लगता है, क्या करें। तो मुंबई में उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज गोना बी द क्लियर फेवरेट्स बिफोर द 2019 वर्ल्ड कप। 4-1 से जब इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज जीत गया, उसके बाद उनका ये बयान आया है। और इंडिया ने जिस तरह की कन्विंसिंग क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड में, उससे ये कोई भी आंख मूंद कर कह सकता है कि हाँ, इंडिया गोना बी द क्लियर फेवरेट्स। जिस तरह की हमारी गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से हमारे बल्लेबाज हैं, जिस तरह से बैलेंस इस वक्त पे टीम का नजर आ रहा है, आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। और सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ही ये बात नहीं कही बिकॉज उनको इस टीम में काफ़ी कैलिबर नजर आता है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी जिनको भी मौका मिल रहा है, वो भी जिस तरह से अपने आप को परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें इंडियन क्रिकेट के लिए आगे बढ़ रही हैं इस समय पे, वो एक हेल्दी स्टेट में है और कंपटीशन हेल्दी लग रहा है। कोई खिलाड़ी आ रहा है, विराट कोहली की जगह अगर कोई आ रहा है, कोई खिलाड़ी रोहित शर्मा की जगह आ रहा है, जो भी आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है गेंदबाजी को लेकर आप पहली बार इतने निश्चिंत हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, बिकॉज आपकी गेंदबाजी ने बीता वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, हमने 7 या 8 मैचेस खेले थे, उसमें से सिर्फ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो मैच हम हारे, सिर्फ उसी में हमने उन्हें ऑल आउट नहीं किया, वरना हमने जो हर हमारी ऑपोजिशन थी उन्हें ऑल आउट किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा साइन है कि टीम इंडिया किस तरह से बैलेंस इस वक्त पे नज़र आ रही है और क्यों हर कोई ये कह रहा है कि दे आर गोना बी द क्लियर फेवरेट्स। और अगर आप इस समय भी प्रेडिक्ट करें कि इंडिया और इंग्लैंड कुड बी द फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप, तो बहुत ज़्यादा लोग इसे गलत नहीं कहेंगे। बल्कि अगर आप एक सर्वे करें या लोगों से राय मांगे कि आपको क्या लगता है कि कौन सी 2 टीमें हैं जो फाइनल खेलने का इस समय पर दम रखती हैं और उनकी ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिनका परफॉर्मेंस भी पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, तो आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों टीमों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाएगा। और सचिन तेंदुलकर ने हालांकि विराट कोहली की बहुत तारीफ़ की, रोहित शर्मा की बहुत तारीफ़ की, हार्दिक पांड्या को बहुत अप्रिशिएट किया आफ्टर जिस तरह की कंट्रोवर्सी से वो निकल कर आए और उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प एक राय है उनकी, जिसको लेकर के इंडिया बहुत मानता है कि वो किस तरह से कहते हैं, किस प्लेयर को कितना एवैल्यूएट करते हैं, किस मैच को कितना एवैल्यूएट करते हैं। और हर जीत उनके लिए एक मैसेज देने का काम करती है, क्योंकि ही ऑलवेज अप्रिशिएट कुछ भी अच्छा परफॉर्म होगा। कुलदीप यादव अच्छा करते हैं, युजवेंद्र चहल अच्छा करते हैं, मोहम्मद शमी अच्छा करते हैं, कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे या आपके बल्लेबाज अच्छा बनाते हैं, विराट कोहली कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं, ही इज ऑलवेज देयर इन ट्विटर, इन इंस्टाग्राम, टू अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस, टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्ले। तो इस चीज़ में हमेशा उनकी नज़र रहती है और इसीलिए अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इंडियन फैंस भी इस बात को समझते हैं, आप और हम भी इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। ऐसे ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक इंडियन होने के नाते उन्होंने ये बात नहीं की है कि वी आर क्लियर फेवरेट्स। तो एक बड़ी बात ये भी कि उन्होंने पिछली बार भी काफ़ी प्रेडिक्शंस किए थे सचिन ने, और वो प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही भी रहे थे। उन्होंने कई खिलाड़ियों पे कहा था कि ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आगे चल के। हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी और उस तरह से वो डिलीवर भी कर रहे हैं ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन द फील्ड उस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ जिस तरह की कुलदीप और युजवेंद्र की वो बार बार तारीफ करते रहे हैं, तो सारी चीज़ें बताती हैं कि ही हैज़ अ आई ऑन क्रिकेटर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द करंट क्रिकेटिंग एरा। और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि इंडियन इंग्लैंड इज गोना बी द फेवरेट, तो मानना पड़ेगा बॉस, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कह रहे हैं, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। और खुद 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1992, 96, 99, 2003, 7, 2011 जो उन्होंने जीता भी। तो क्रिकेट के भगवान की प्रेडिक्शंस है। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, कौन हो सकती है फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट, बताइए अपनी। और ये भी बताइए कि इंडिया किसके साथ खेलेगा फाइनल। वही मैंने कहा ना कि फाइनलिस्ट कौन होगी। क्या आप भी सचिन तेंदुलकर की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जिन्होंने कहा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो सकता है फाइनल, और एज अ फैन यू वांट टू सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द फाइनल्स? कम ऑन गाइस, शेयर योर व्यूज, अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी बातें लिखिए कि क्या आप मानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, सेमीफाइनल्स हैं, किस किस के बीच होने चाहिए, हु यू गोना सी प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया
एट दिस टूर्नामेंट, यू नो, जिसे हम चाहते हैं कि इंडिया जीते इस बार और यू नो ट्रॉफी एक बार फिर से घर आए यार, क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 4 बार जीत सकता है, हम 3 बार तो जीत सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, और क्रिकेट के भगवान की तो बेस्ट विशेष नहीं, हमारी भी हैं, आपकी भी हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन हिटिंग द नोटिफिकेशन बेल। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए ट्विटर या इंस्टाग्राम के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं। @रोहित जुगलान ट्विटर ID, rohit.juglan इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल, वहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।